हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो उसके सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो जाके देख लीजिए, आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपनी दूसरी वीडियो को शुरू करते हैं और अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन फिगर PAQ एंड PBQ। PAQ और PBQ आप लोग देख रहे हो, आर शोन टू आर्क्स, ये दो आर्क्स हैं। आर्क PAQ इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, ये देखो सर्कल का पार्ट है। यहाँ से PAQ क्या है, सर्कल का पार्ट है। विथ सेंटर O, ये रहा सेंटर वाले सर्कल का पार्ट है, नॉट सेमी सर्कल, सर्कल का पार्ट है। जब हम ऐसे करके आर्क लगाएंगे तो सर्कल का पार्ट है विथ सेंटर O। एंड रेडियस OP रेडियस है तो और OQ भी रेडियस ही होगी। वाइल आर्क PBQ इज अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है। ड्रॉन ऑन PQ, जो PQ पे बना हुआ है, ये रहा PQ पे बना है एज अ डायमीटर। PQ क्या काम कर रहा है यहाँ पर, PQ डायमीटर का काम कर रहा है विथ सेंटर M, ये रहा इसका सेंटर M, आप देख रहे हो ये इसका सेंटर M है सेमी सर्कल का। फिर इसने बोला है इफ OP बराबर PQ, इफ OP यानी ये वाला OP इस PQ के बराबर है, शो दैट एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 25 ब्रैकेट में √3 - π/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये एक सर्कल का आर्क लगा हुआ है, PAQ सर्कल का आर्क लगा हुआ है, ठीक है। OP और OQ के रेडियस है, ठीक है। और फिर क्या किया गया है, इस PQ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ बना दिया गया है, यानी इस PQ को डायमीटर मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ बना कर दिया गया है। और फिर कहा गया कि भाई शेडेड रीजन का एरिया शो करो कि शेडेड रीजन का एरिया ये होगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है। हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है OP बराबर PQ बराबर OQ भी होगा, क्योंकि OQ भी क्या है, रेडियस है, तो ये OQ के भी बराबर होगा। तो तीनों साइडें बराबर हो गई। आप देखो ये OP बराबर हो गया, OQ बराबर हो गया OP के, क्योंकि रेडियस है, और PQ दिया ही 10 सेंटीमीटर, यानी तीनों के तीनों क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ट्राइंगल POQ जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं, ट्राइंगल POQ की तीनों साइडें बराबर हो गई। जब तीनों साइडें बराबर क्या हो गई तो क्या होता है, ट्राइंगल POQ इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ये, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो यानी ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, आप देख सकते हो। तो POQ एंगल POQ कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। तो चलिए, तो हम इतनी इंफॉर्मेशन जानने के बाद हम शेडेड एरिया रीजन का एरिया निकालते हैं। तो शेडेड एरिया का रीजन निकलेगा कैसे, शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा कैसे। तो देखिए, तो सबसे पहले कोशिश करो, अगर आप देख रहे हो इस फिगर को, तो कोशिश करो इस फिगर का पूरा एरिया कैसे निकाल पाए। अगर पूरे एरिया निकालने की मैं बात करूं तो इस फिगर का पूरा एरिया निकल सकता है इस ट्रायंगल का एरिया, प्लस ये सेमी सर्कल का एरिया। ये सेमी सर्कल है पूरा एरिया, पूरे इस फिगर का अगर मैं एरिया निकालूं तो इस ट्रायंगल का एरिया जो PAQ है प्लस में इस सेमी सर्कल का एरिया में निकालूं तो इस पूरे फिगर का एरिया मेरे पास आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं, पर हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका पूरा एरिया निकाल रहा हूं। तो पूरा एरिया कैसे निकालूंगा, इस पूरे फिगर का एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ इस तरह से निकालूंगा। सॉरी, मैं बार बार क्यों लिख दे रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ का एरिया प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इस तरह से इस पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। अब इस अगर पूरे फिगर में से मैं देखो इस ढंग से अगर आप देखोगे तो एक सेक्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, ये अगर ये रेडियस है तो एक मैंने ये आर्क लाई है, तो ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है। तो मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूं पूरे फिगर में से तो मुझे शेडेड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, माइनस कर दे रहा हूं एरिया ऑफ
सेक्टर। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, जब मैं पूरे पार्ट में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूंगा तो मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। समझ में आ गया ये हमने क्या किया है? हमने क्या किया, पहले पूरे फिगर का एरिया निकाल लिया। पूरे फिगर का एरिया कैसे आएगा, ट्रायंगल का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया। तो दोनों का एरिया निकाल के इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं इस सेक्टर का एरिया तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तो सिर्फ फॉर्मूला लगा है बचाने का। तो एरिया ऑफ पीओक्यू, पीओक्यू क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी आप जानते हो 1/2 प्लस करना है इस बार 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर भी आप लोग जानते हो, इसको माइनस करना होगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस दोनों में सेम है। रेडियस जो है आपका सेमी सर्कल और सर्कल, सेमी सर्कल और सर्कल का दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि ये भी 10 है ये भी 10 है। ठीक है, सॉरी सेम नहीं होगा, सॉरी इसका ये पूरा 10 है PQ, तो इसका हो जाएगा ये यहाँ से लेकर ये सेंटर से लेकर यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो सेमी सर्कल SC लिख दे रहा हूँ मैं। सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा, सेमी सर्कल का रेडियस होगा वो है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये PQ पे बना है। PQ 10 सेंटीमीटर का डायमीटर का काम करेगा, PQ का आधा 5 सेंटीमीटर जो रेडियस का काम करेगा, इसको हम R मान लेते हैं। और सर्कल की रेडियस क्या है, यानी ये वाला रेडियस, ये भी रेडियस कहलाएगा। ये कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये वाला R। ठीक है, तो इसको हम R1 दे देते नाम। तो इस वाले को मैं R1 दे दे रहा हूँ क्योंकि सर्कल का पार्ट है। ठीक है, सेमी सर्कल वाला ये वाला पार्ट है, सॉरी ये वाला सर्कल का पार्ट है, इसको मैं इसको R1 का नाम दे दे रहा हूँ। हम वैल्यूज़ रखते हैं, तो वैल्यूज़ रखते हैं। तो √3/4 साइड कितनी है 10 × 10, आपने देखा होगा ट्रायंगल की साइड कितनी है 10, ये भी तो ठीक है। तो 10 × 10 लिख देंगे। 1/2 पाई को पाई ही रहने देंगे क्योंकि आंसर जो हमें पाई की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये जो रेडियस है ये रेडियस सेमी सर्कल की है। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 5, मैंने बता दिया था पहले ही। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 5 है। ठीक है, माइनस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। देखो हमने यहाँ पर निकाला है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360। ठीक है, पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि पाई की फॉर्म में आंसर चाहिए। और ये R1, ये R1 सेक्टर का है। सेक्टर का R कितना है 10 दिया हुआ है, तो यानी 10 × 10। तो चलिए जो कट रहा है हम काट देते हैं। तो काट देते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। ठीक है, यहाँ तो कटेगा नहीं, यहाँ कट जाएगा 0 0, 6 1 = 6, 6 × 36। ठीक है, तो उसको और काट देते हैं 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो ये पूरी तरह कट गया। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर बचा √3 और 5 5 = 25 प्लस यहाँ पर बचा 5 5 = 25 और ये पाई अपॉन में 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा 5 10 = 50 और ये पाई अपॉन में 3। तो आप तीनों को अगर तीनों टर्म्स को देखो तो तीनों टर्म्स में 25 कॉमन है। तो तीनों टर्म्स में से मैं 25 कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा पाई, यहाँ पर -2 पाई और इसके अपॉन में 2, इसके अपॉन में 3। ठीक है, पर हमें तो ऐसे शो करके लाना है, तो क्या करेंगे इन दोनों को एलसीएम लेके हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए वो चीज़ मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। 25 √3 को हम वैसे का वैसा रहने देंगे। यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई इससे होगा पाई से, तो 3 पाई हो जाएगा वो 3 पाई। इस 2 की इससे होगी तो -4 पाई और दोनों नीचे वालों की तो होगी तो 2 3 = 6, कुछ इस तरह से। तो 25 √3, तो 4 पाई में से 3 पाई गया 1 पाई माइनस का 1 पाई और अपॉन में 6 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आंसर हमने शो कर दिया। तो देख लिया जो हमें शो करना था वो हम शो करके ले आए। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक